हेलो बच्चों। अब तक हम जो कर चुके थे, हमने नया चैप्टर शुरू करा था रेशनल नंबर्स के बारे में। क्या करा था? रेशनल नंबर्स। हमने कुछ उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, हम जल्दी से उसकी क्विक रिवीजन करते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो हम p बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं। p बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहां क्यू इक्वल टू 0 नहीं होता। राइट। अब आगे बच्चों, रेशनल नंबर में हमने पढ़ा था पी बाई क्यू फॉर्म के कई सारे एग्जांपल्स लिए थे। फॉर एग्जांपल 1 2, ये सारे एग्जांपल हैं क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 आता है। ये पी बाई क्यू फॉर्म है। राइट। अगर मैं इसको लेता हूँ 1 बाई 0, दैट विल नॉट बी अ पी बाई क्यू फॉर्म, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर हमारे पास नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था अब तक। तो और हमने एक चीज और पढ़ी थी, इक्विवेलेंट नंबर्स। इक्विवेलेंट नंबर्स के बारे में पढ़ा था। इक्विवेलेंट नंबर क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 1 बाय 2 ले रहा हूँ, वो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हो और एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हो। फॉर एग्जांपल 2 बाय 4, ये 2 बाय 4 किसके इक्वल है? 1 बाय 2 के इक्वल। वाई? क्यों? अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, दोनों को 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूंगा, देन इट विल बी 1 बाय 2, यानी कि कटिंग कर सकता हूँ, 2 1 2, 2 2 4। ये भी हमारे पास क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये कुछ आपको मैंने टॉपिक्स के बारे में बताया था। चलो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 9.1। अच्छा चलो, इससे पहले हम एक और चीज जानते हैं कि एक -1 है, एक -2 है। तो बच्चों इनमें से कौन सा बड़ा होएगा? ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा छोटा नंबर होता है ना, इसमें छोटा नंबर होता है, जो माइनस की टर्म में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, दैट विल बी योर बिगर नंबर। यानी -2 हमारे पास क्या है? स्मॉलर। और जो पॉजिटिव नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर 1 और 2 ले लो, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसमें जो सबसे स्मॉलर रहेगा वो स्मॉलर ही होएगा, जो सबसे बिगर रहेगा बिगर रहेगा। और माइनस वाले में जो नेगेटिव साइन वाले हैं उनमें अपोजिट होता है। बस बच्चों आपको यही चीज याद रखनी है इसमें। चलो हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हमने बताना है सबसे पहले कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? -1 एंड 0 के बीच में। अच्छा बच्चों, अब इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था अगर p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके नीचे 1 लगा दो, जिसके नीचे है कुछ भी नहीं होता, दैट हम उसके नीचे 1 लिख देते हैं। अब बच्चों इनके नीचे तो क्या बोलते, कोई भी रेशनल नंबर नहीं आता -1 और 0 के बीच में। तो आपने क्या करना है, इनको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है एंड 10 से ही डिवाइड करना है। क्यों? इसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बना रहा हूं मैं, 10 से ही डिवाइड करना है। तो मेरे पास क्या आ गया? -10/10 एंड 0/10, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा 20 आएगा। अब देखोगे बच्चों, इसमें डिनोमिनेटर आपका सेम है। अब आपने किसको नोटिस करना है? न्यूमिनेटर को। जब आप न्यूमिनेटर को नोटिस करोगे, जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, अब मैंने बताया था जो नेगेटिव वाला होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, यानी इट विल बी योर स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर से आपने कहा जाना है? डाउन की तरफ। डाउन की तरफ मीन यानी इसे स्मॉलर लिखना है न्यूमिनेटर, यानी 9 -9/10, -8/10, -7/10, -6/10 एंड -5/10। आपके कितने रेशनल नंबर्स निकल गए इसमें? 1 2 3 4 5। बट इसमें आपका क्या रहना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में -2 एंड 1 के बीच में हमने निकालना है -1। अब अच्छा बच्चों, सबसे पहले इसे p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मैंने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों हमने देखना है क्या इनके बीच में कोई नंबर आता है -1 और 2 के बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। अब न्यूमिनेटर को देखना है, इनके बिटवीन कोई नंबर आता है? नहीं आता। तो आपने क्या करना है, इसको -2/1 को 10 से ही मल्टीप्लाई एंड 10 से ही डिवाइड, इसे भी -1/10 से ही मल्टीप्लाई एंड 10 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा इन दोनों के बिटवीन? इन बिटवीन नंबर क्या बनेगा इनके? -20/10, और ये क्या नंबर होएगा?
10 बाय में 10। अब बच्चों देखोगे इसमें आपका डिनोमिनेटर सेम है। हमेशा जब आपको ऐसी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी नंबर के बीच में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। अब बच्चों देखो न्यूमिनेटर को, अब न्यूमिनेटर कौन सा इसमें से सबसे स्मॉलर है। अब मैंने बताया था जब भी नेगेटिव का साइन हो और वो बिगर नंबर हो, वो क्या होएगा, आपका स्मॉलर होएगा। स्मॉलर बताया था मैंने आपको, जब नेगेटिव का साइन हो तो आपको स्मॉलर से डाउन की तरफ जाना होगा, डाउन की तरफ जाना होगा। तो कैसे करोगे आप, -19 बाय में 10, -18 बाय में 10, -17 बाय में 10, -16 बाय में 10, -15 बाय में 10। अब आप नोटिस करोगे इसमें कितने रेशनल नंबर निकल गए, 1 2 3 4 एंड 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट होंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं कराऊंगा आपको थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में 4/5 एंड -2 बाय में 3। अब बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर, ये तो p बाई क्यू फॉर्म में है ही, तो अब सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 3 है, इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे एंड 3 से ही डिवाइड करोगे। ऐसे ही -2/3 है, इसे 5, ये वाला जो 5 है ना, आप देख रहे हो, 5 से ही मल्टीप्लाई एंड 5 से ही डिवाइड करो, 5 से ही मल्टीप्लाई एंड 5 से ही डिवाइड। तो आपके पास जो ये नंबर निकल के आएगा वो आएगा -12 बाय में 15, -10 बाय में 15। ठीक है बच्चों, ये आपके पास नंबर आएगा। चलो अब देखो इन बिटवीन इसके कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, -12 बाय में 15 एंड -10 बाय 15। अब मैंने बताया था स्मॉलर कौन सा है, अब इसको क्या देखना है, न्यूमिनेटर को देखना है। न्यूमिनेटर कौन सा है, -12 और -10। सबसे स्मॉलर कौन सा, -12 वाला। अब देखो बच्चों इसमें एक ही नंबर आ रहा है -11 बाय 15, और कोई नंबर तो आ नहीं पा रहा है ना बच्चों। जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो मैंने क्या कहा था आपको, 10 से ही मल्टीप्लाई करो एंड 10 से ही डिवाइड कर दो, 10 से ही मल्टीप्लाई एंड 10 से ही डिवाइड। ठीक है, ये बच्चों मैंने बताया था आपको। अब देखो, अब ये नंबर क्या बन गया, अब ये आपका जो नंबर बना -120 बाय में 150 एंड -100 बाय में 150। अब बच्चों इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, अब बस आपको न्यूमिनेटर को देखना है। न्यूमिनेटर कौन सा स्मॉलर है इसमें, आप देखोगे -120 स्मॉलर है, क्योंकि मैंने बताया था जितना बिगर नंबर होएगा नेगेटिव उतना ही स्मॉलर होएगा। स्मॉलर नंबर से ही आपको क्या जाना है, डाउन की तरफ जाना है। ठीक है बच्चों, चलो अब डाउन की तरफ जाएंगे, क्या बनेगा, -119 बाय में 150, -180 बाय में 18 बाय में 150, -117 बाय में 150 एंड -116 बाय में 150 एंड लास्ट वन क्या बनेगा, -115 बाय में 150। ये आपके कितने 5 रेशनल नंबर्स निकल के आ गए, आगे निकल के 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। जो आपको पैटर्न दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको पैटर्न नोटिस करना है कि पैटर्न किस वे में चल रहा है। देन आफ्टर आप क्या करोगे, आगे के 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहला पैटर्न देखो क्या लिखा हुआ, -3 बाय में 5। अब आप पैटर्न देखोगे, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 10 है, मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, -6 बाय में 10। अगली चीज देखो, -3 बाय में 5 है, और आप देखोगे ध्यान से कि 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -9 बाय में 15, ये आंसर आ रहा है। एंड नेक्स्ट देखोगे पैटर्न में क्या है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
एंड डिवाइड हो रहा है, क्या आंसर आ रहा है -12 बाय में 20। तो अब आपको नेक्स्ट पता ही है, पहले 2 से डिवाइड हुआ, देन 3 से, देन 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हुआ, अब किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होएगा 5 से, यानी -3 बाय टोटल कितने गए हैं 4 फाइंड आउट करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, ये कितना आ गया -15 बाय में 25। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करोगे किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर कर 6 से, तो क्या बना 18 बाय में 30। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करोगे -3 बाय 5 मल्टीप्लाई 7 से करोगे, सॉरी आप किससे करोगे, आप 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, 7 से ही मल्टीप्लाई एंड 7 से ही डिवाइड, -21 बाय में 35। ऐसे ही आप लास्ट वन निकाल लोगे 8 से मल्टीप्लाई करके और 8 से ही डिवाइड करके, 24 बाय में 40। आपके ये फाइंड आउट हो गए, कितने फाइंड आउट हो गए, आपको फाइंड आउट करने थे नेक्स्ट 4 फाइंड आउट करने थे, 1 2 3 एंड 4। अब आप ये देखोगे सारे क्या हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, ये सारे ही क्या हो गए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो गए, राइट। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा बच्चों अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों आप देखोगे ध्यान से, ये पैटर्न को देखना है, सबसे पहले आपने पैटर्न को नोटिस करना है, पैटर्न में क्या चीज हो रही है। अब आप देखोगे बच्चों ये हो तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट साइन माइनस का नहीं आ रहा। अब आप देखोगे -1/6 है, यहाँ आंसर जो आ रहा है 2 और -12 आ रहा है। अब देखोगे बच्चों ऊपर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड 2 से ही डिवाइड करता हूँ तो आंसर तो मेरे पास ऊपर नेगेटिव आना चाहिए, बट यहाँ तो नीचे नेगेटिव आ रहा है। तो बच्चों इस पैटर्न में क्या दिया हुआ है, दोनों को -2 से ही मल्टीप्लाई किया गया, -2 एंड -2 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया गया। बच्चों ये नंबर सेम होने चाहिए, जो इससे डिवाइड करेंगे उसी से ही, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ही डिवाइड करना है, कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ना ही साइन में डिफरेंट होना चाहिए। अब आपको पता है माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आता है, बट यहाँ प्लस है और प्लस को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा। इट मींस ये -2 एंड -2 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया गया। अब अगला देखो पैटर्न क्या बन रहा है, -1/6 अगर मैं 3 से करता हूँ लेकिन माइनस से -3, देन माइनस माइनस पॉजिटिव और मल्टीप्लाई करूंगा 3 1 जा 3। अब देखोगे बच्चों यहाँ पॉजिटिव आ रहा है नहीं पॉजिटिव, और देन यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा, यानी -18 आएगा। बच्चों देखो यही पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई सॉरी, अब पैटर्न देखो कैसे चल रहा है यहाँ पर, यहाँ तो हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई, अगले वाले में 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रहा है, बट -3 से, यहाँ -4 से हो रहा है। तो बच्चों कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा है। अगला पैटर्न क्या आएगा, -1/6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -5 एंड -5 से ही डिवाइड करूंगा, ये बनेगा 5 डिवाइडेड बाय में 30। ऐसे ही आप आगे फाइंड आउट करोगे, -1/6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -6 एंड -6 से -6 आएगा, सॉरी +6 आएगा, यहाँ क्या आएगा -36। ऐसे ही -1/6 को मैं -7 एंड -7 से ही डिवाइड करूंगा, ये बनेगा +7 डिवाइडेड बाय 42। एंड लास्ट वन क्या होएगा, -1/6 मल्टीप्लाई -8 अपॉन -8, देन मल्टीप्लाई करूंगा 8 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करूंगा -14 आएगा। दैट्स योर 4 रेशनल नंबर आफ्टर दिस पैटर्न। ओके बच्चों ये सारे क्या हुए हमारे पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो फोर्थ वन इज योर आल्सो इन होमवर्क, ठीक है, फोर्थ वन भी आपका होमवर्क है। चलो देखो फोर्थ वन में पैटर्न बता देता हूँ कैसे आपका पैटर्न कैसे है। ये देखो बच्चों यहाँ -1 से ही मल्टीप्लाई एंड -1 से ही डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट वन -2 से ही मल्टीप्लाई एंड -2 से ही डिवाइड हो रहा है, एंड नेक्स्ट वन -3 से ही मल्टीप्लाई एंड -3 से ही डिवाइड हो रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ 1 से शुरू हो रहा है पैटर्न, ठीक है बच्चों, यहाँ 1 -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पैटर्न को पहचानना है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर हम उसे एंड करें।
ये ताकि हम 4 फाइंड आउट कर सकें। ठीक है बच्चों, चलो अब ये पैटर्न के हिसाब से ही करना था, ये नहीं कहा था कि आपको कोई भी इक्विवेलेंट नंबर निकालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम और क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा मैं हाउ टू ड्रॉ नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं, अब इन्होंने क्या इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब ये सारे इक्विवेलेंट ही थे बट ये एक पैटर्न में थे। ठीक है बच्चों, अब क्या कहा है इन्होंने, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। जैसे फर्स्ट वन दिया हुआ है आपको -2/7, इक्विवेलेंट निकालना है तो मैंने इक्विवेलेंट बताया था जिससे ही मल्टीप्लाई करो उसी से ही डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड करता हूँ, -4/14। नेक्स्ट निकाल लोगे आप 3 से कर दो, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3 2 6 -6 एंड 7 3 21। अब इन्होंने 4 कहे हैं तो आप 4 फाइंड आउट करो, ये हो गया आपके 2 हो गए। अब थर्ड वन क्या होएगा आपके पास, -2/7, 4 से ही मल्टीप्लाई करो एंड 4 से ही डिवाइड करो, 4 2 8 7 4 28 एंड ऐसे ही 5 से कर दो, 5 2 10 7 5 35। आपके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गए। ठीक है बच्चों, चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, देन हम क्लास को आज ओवर कर। तो लास्ट वन मैं समझा रहा हूँ, लास्ट वन कौन सा है, 4/9। 4/9 बताया था मैंने। अब इक्विवेलेंट निकालने, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, स्टार्टिंग सबसे इजी 2 ही रहता है, 2 से ही मल्टीप्लाई एंड 2 से ही डिवाइड करोगे, आपका बनेगा 4 2 8 9 2 18। ये आपका आ गया फर्स्ट। 4 निकालने आपको रेशनल नंबर, चाहे आप 3 से करो चाहे 4 से करो, जिस मर्जी से करो, इक्विवेलेंट में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होएगा, बट आपको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 से इजी रहेगा मेरे लिए। 4 3 12, 9 3 27। ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई, सॉरी 3 तो हो गया हमारे पास, अब 4 से करो। अब मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ 4 से ही मल्टीप्लाई एंड 4 से ही डिवाइड करूंगा, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे हम वन मोर फाइंड आउट करना है, अब 5 से कर लेंगे, 5 4 जा 20, 9 5 जा 45। ऐसे ही हमारे पास कितने रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 रेशनल नंबर्स हमारे पास फाइंड आउट होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ड्रॉ करना सीखेंगे नंबर लाइन पे नंबर्स।